हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका गोयल और आज हम करते हैं सीईटी का पेंडिंग पेपर जो पीछे रह गया था मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? रेतीली पट्टी, है ना, या सैंड बार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। कार्डियोलॉजी हृदय से, यानी कि जैसे कार्डियोलॉजी हृदय से हार्ट से संबंधित है, वैसे ही माइकोलॉजी किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा कवक, सी। ठीक है, इसका आंसर होगा कवक, फंगी से। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों सी। ठीक है, क्या कहलाती हैं? फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा। क्या क्या? फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा। ठीक है, इंग्लिश में देखना चाहो तो देख लो। The two general categories of crop insurance are called crop yield insurance and crop revenue insurance। इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। कौन सी पहाड़ियाँ? मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स क्या है? हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब किया गया? ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका आंसर होगा सी, 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को इसका प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा ग्रह है। सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा है वो? जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। ठीक है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात में डैश हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया। तो कब किया गया था ये? 2007 में। ठीक है, इसका सी आंसर होगा 2007 में। ठीक है, फर्स्ट मोबाइल कोर्ट ऑफ हरियाणा वाज सेटअप इन मेवात। कब की गई? 2007 में। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, √15 की वैल्यू आपको गिवन है 3.88, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √5/3 इज़। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से ही डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर √15 हो जाएगा, नीचे √9 तो 3 हो जाएगा, है ना। √15 की वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 3.88 डिवाइड बाय √9 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब कि कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2933। ठीक है, क्या कुछ नहीं करना आपको इसमें, √5/√3 दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से डिवाइड। ठीक है, रूट के अंदर ही। ठीक है, रूट के अंदर, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड अगर बाहर से करो तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ d इज इक्वल टू 4 एंड कवर इज इक्वल टू 63 देन बेसिस इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देख लो इसको कैसे करते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। b 4 नंबर पे है, बेसिस में b कितने नंबर पे होगा? 2 नंबर पे। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग a कितने नंबर पे होगा? 1 नंबर पे। ठीक है, ऐसे s देखो, s कितने नंबर पे होगा? 19 नंबर पे, है ना। और आई देख लो, है ना, ABCDEFGHI, आई 9 नंबर पे होगा, है ना। ऐसे ही एस देख लो, 19 नंबर पे होगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही ये हमें बताना है आगे बेसिस कितने नंबर पे होगा। तो इन सबको देखो कैलकुलेट करके, आगे इन सबको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 50। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 50। ठीक है, ऐसे देख लो, B 2 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है, एस हमारा 90 नंबर पे है, आई 9 नंबर पे हो गया, एस फिर से 90 नंबर पे हो गया, है ना। जब इन सबको ऐसे एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे कवर का देख लेते ना आप, जैसे C 3 नंबर पे है, O किस नंबर पे है, V है, फिर सबको जोड़ोगे तो 63 आएगा। ठीक है, इसी पैटर्न से किया है इसको भी। समझ आ गया ये? ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, कैसे था? अगर देखो इसको कवर को देख लेते ना, C 3 नंबर पे आता है, ABC 3 नंबर है ना, O 15 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे, E 5 नंबर पे, R 18 नंबर पे। इन सबको जोड़ेंगे तो 63 आएगा। ठीक है, ऐसे में बेसिस के साथ करना है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष डैश में 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, कौन से वर्ष में बांटा था? वो है 1805। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसने हरियाणा को 2 भागों में कब बांटा था? 1805 में। नेक्स्ट है, जल के साथ अवांछित पदार्थ का मिलना क्या कहलाता है? जल के साथ। ठीक है, देखो जल के साथ मिला तो जल प्रदूषण। ठीक है, उसने वाटर को गंदा किया ना, तो वाटर पॉल्यूशन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? मौर्य साम्राज्य शुरू हुआ बच्चों 322 BC में। ठीक है, 322 BC बी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है, विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। ठीक है, विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारत की जो पसंदीदा है ग्रामीण जनता का, वो क्या है? इसका आंसर होगा बी, यानी कि भित्ति चित्र। भित्ति चित्र क्या होता है? वॉल पेंटिंग। ठीक है, जो वॉल पे पेंटिंग होती है उसको हम बोलते हैं भित्ति चित्र। इंग्लिश में देख सकते हो, द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म of advertising and the favorite of the Indian rural masses are wall painting. नेक्स्ट है, हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रति वर्ष सितंबर में लगता है। सितंबर में कौन सा मेला लगता है? किसान मेला। ठीक है, करनाल में क से करनाल, क से किसान, ऐसे याद कर लो, किसान मेला लगता है। ठीक है, आगे है, 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? या तो 1 से मल्टीप्लाई होते हैं या इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, 30 और 50 के बीच में वैसे से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? देखो 31 हो गया है ना, और किसी पे डिवाइड नहीं होता ना खुद के अलावा ये, और 1 के अलावा 37 हो गया, 41, 43, 47। ठीक है, यही नंबर हो गया 30 और 50 के बीच में। इन सबको ऐड कर दो क्योंकि इसका एवरेज निकालना है। ऐड करने के बाद कितने नंबर हुए टोटल? 5, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 39.8। ठीक है, हमें एवरेज निकालना था प्राइम नंबर्स का 30 to 50। ठीक है, वो 5 होते हैं, कौन कौन से, उनको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैशे मेमोरी। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? कैशे मेमोरी। नेक्स्ट है, डैश ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता जीवन मापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर करती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि ये अधिकांश मौसम और कृषि पर निर्भर है, अतः आय स्तर निश्चित नहीं हो सकती। इसे ध्यान से पढ़ना है। ये क्या है? इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। क्या कह रहा है वो देखो, ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। ये रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन है जी। देखो इसमें अर्थव्यवस्था से, अर्निंग से रिलेटेड बात हुई है ना। ठीक है, और उनकी लिविंग स्टाइल जो कहाँ डिपेंड करता है ये सब। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी हमारा? देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारा लिविंग स्टाइल अच्छा है तो हमारी इकोनॉमी पे ही डिपेंड करता है ना वो। ठीक है, अर्थव्यवस्था अच्छी है या ख़राब है, जैसा भी है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रूरल मार्केटिंग का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? जो यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है वो कौन सा है? हिसार है। बाकी सब हैं। अगर सिंचित है वाला क्वेश्चन भी आ सकता है तो वो पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, ये सब तो हैं। जो नहीं है वो कौन सा है? हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स एलिफेंट वॉल्व्स एनिमल्स? ठीक है,
एक तो हाथी और एक भेड़िया, दो जानवरों को कौन सा दिखाता है? देखो हाथी और भेड़िया दोनों अलग अलग टाइप के जानवर है ना, इनमें कोई मिक्स तो है नहीं है या एक ही कैटेगरी के तो है नहीं ये, तो ये कौन सा दिखा रहा है? डी पार्ट दिखा रहा है, ठीक है। एक हाथी के लिए, एक वोल्व्स के लिए, ठीक है, इनकी भेड़िए के लिए। फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा मान प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ठीक है, मतलब कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। आप क्या करना, देखो अगर मैथ्स के बच्चे हैं तो वो डायरेक्ट सॉल्व कर ही देंगे, इसको एक्सेलेट करके या बाकी सारा उधर ले जाएंगे ना सॉल्व करके, जैसे कि ऐसे मैंने सिखाया था। ये 2 चौके 8 प्लस 1 9, 9/2 आ जाएगा, नीचे देख लो, 6 3 18 1 19, 19/6 प्लस क्वेश्चन मार्क को एज इट इज़ रहने दो, 3 दूनी 6 और 1 7 7/3, ठीक है। और इधर से करेंगे 13 पंजे 65 और 2 67, 67/5, ठीक है। इसको 67/5 को इधर ले आएंगे और इस क्वेश्चन मार्क को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस से, ठीक है। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को ऐसे नहीं करना आता तो इन ऑप्शंस में से थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ठीक है। वैल्यू पुट करके आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखनी है, जो राइट के इक्वल आएगी तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, चलो आप जैसे भी आपको फिट बैठे वैसे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। फटाफट से इनमें से एक वैल्यू पुट करके देख लीजिए, थोड़ा आइडिया लगा लीजिए कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा पुट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था, वो कौन थे? राज सिंह, ठीक है, राज सिंह चिकारा, ठीक है, इसका आंसर होगा राज सिंह चिकारा, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो जिसे मिला वो कौन थे? राज सिंह चिकारा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण क्या है? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डी आंसर होगा इसका, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा है सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, डी आंसर है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का डैश बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर बताना है, देश है कौन सा है? 7वां, ठीक है, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड किसके आधार पर? एरिया के आधार पर, ठीक है, 7th नंबर पे है। आगे, करनाल का युद्ध डैश और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था, नादिर शाह के बीच में, और इसका आंसर होगा नादिर शाह। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। आगे है, एनडीसी फुल फॉर्म, एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस कॉलेज, क्या है? नेशनल डिफेंस कॉलेज, एनडीसी इज नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेक्स्ट है, पिहोवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? पिहोवा किसके में आता है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र में। आगे, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अध्यक्ष पूछा है इसमें। आगे है, सभी 2 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाजित होती हों। इंग्लिश में थोड़े इजी होते हैं ये। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, देख लो 3 से डिविजिबल, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1665, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? उनका सम करके देखो, सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है वो? भीम अवार्ड है, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो हरियाणा राज्य की ओर से सबसे अच्छा, सर्वोच्च, सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा है? भीम अवार्ड। आगे है, मध्यमंडल में तापमान कैसा रहता है ये बताना है आपको। घटेगा, मध्यमंडल में तापमान क्या होगा? आंसर बी, घटेगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर ये सब पढ़ी हुई है ना आपने, तो यही है कि इन द मेसोस्फीयर लेयर द टेम्परेचर विल डिक्रीज, ठीक है। आगे है, एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो सकती है वो क्या कहलाती है? ठीक है,
क्या कहलाती है, गार्ज, गार्ज पट्टी, ठीक है, गार्ज। अ डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड इज कॉल्ड ए गॉर्ज, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। आगे फिर से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लो कैसे करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द फिगर फ्रॉम द आंसर सेट विच विल कंटिन्यू द सीरीज गिवन इन द प्रॉब्लम सेट, ठीक है, कि कौन सा आएगा। देखो पहले खाली एक लाइन दे रखी है, फिर लाइन के साथ एरो दे रखा है, फिर एरो के नीचे एक लाइन है बीच में आ गई, ऐसे चल रहा है ना, लाइन एरो, फिर लाइन एरो लाइन। अब एरो की बारी आ जाएगी ना, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाइन एरो, ठीक है। सीरीज देखनी है आपको ये सीक्वेंस में, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाजित है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मैंने क्या बताया था, सम, ठीक है, इनका सम करके देख लो जो 3 से भाग होता है। अभी हम सॉल्व करेंगे तो इसका 21 आएगा शायद, एक बार आप चेक करके देख लेना। 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 3 13, 2 15 और 6 21, ठीक है, 21 3 से डिवाइड होता है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आगे मार्च 2023 में मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% डैश प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना, ठीक है, 100% क्या प्राप्त करने वाला राज्य बना भाई हरियाणा, विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क, ठीक है, विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क 2023 में मार्च के में हरियाणा राज्य ने प्राप्त कर ली थी, ठीक है। आगे है, लाल मृदा के लाल रंग के होने का क्या कारण है। लाल रंग किसकी वजह से होता है, लोहों की उपस्थिति, ठीक है, लोहों की उपस्थिति की वजह से लाल रंग होता है मृदा का, यानी कि मिट्टी का। आगे है, कौन सा एरर डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पैरिटी बिट का उपयोग करता है। इतने सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं, इसका आंसर है बी, पैरिटी चेक। विच एरर डिटेक्शन कोड यूजेस ए सिंगल पैरिटी बिट टू डिटेक्ट एरर इज कॉल्ड पैरिटी चेक। नेक्स्ट है, फिर से ये सॉल्व करने वाला है, इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट है, बुरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अम्बाला जिले में बनवाया गया, ठीक है, इसका होगा रंग महल। क्या बनवाया गया था, बुढ़िया का महल, बुढ़िया लिखा हुआ है तो आपने पढ़ा हुआ है ना, बुढ़िया का महल, ठीक है, बुढ़िया का कौन सा महल है, रंग महल, ठीक है, अम्बाला में। आगे ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण, देखो ये भी औद्योगिक बाजार, सेवा बाजार, मार्केटिंग से है, उपभोक्ता बाजार, उपरोक्त सभी आंसर आएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग में क्या क्या आता है, इंडस्ट्री मार्केट भी आती है, सर्विसेज मार्केट भी आती है, कंज्यूमर मार्केट भी आती है, ऑल ऑफ द अबव सब आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से वही है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द फिगर फ्रॉम द आंसर सेट विच विल कंटिन्यू द सीरीज गिवन द प्रॉब्लम, ठीक है। देखो पहले ये ऐसे चल रही है, फिर ये इस तरीके से हो गई है, फिर इस लेफ्ट में मुड़ गई, इस तरीके से देखना है आपको, ठीक है। तो इसका ये बी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डॉट एरो, फिर क्या आएगा, ये एरो ऊपर हो जाएगा, डॉट नीचे। देखो सेकंड टाइम इसने ये ऐसे कंटिन्यू किया था ना, ये वाली चीज़, वही चीज़ अब यहाँ कंटिन्यू करेगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ये वाला, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, न्यागरा नदी कहाँ है, न्यागरा है नॉर्थ अमेरिका में, उत्तर अमेरिका इसका आंसर है, उत्तर अमेरिका। आगे हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्कीम लोकोमोटिव है, जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फेरिक व्हील, ठीक है, फेरिक व्हील, ठीक है। क्या है, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम ऑफ हरियाणा हैड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्टिल फंक्शनल स्टीम लोकोमोटिव नोन एज फेरिक व्हील। समझाने का तो है नहीं, बस याद ही रखने हैं, मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि ताकि चलते चलते कई बार माइंड में कोई क्वेश्चन आ रखा होता है और हमें पढ़ रखा हो तो याद आ जाता है ना, तो ठीक, फ्री के नंबर होते हैं ये। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था,
बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूपी समिति का अध्यक्ष था बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। जैसे विटामिन ए से रेटिनॉल होता है, वैसे ही विटामिन सी से क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसमें ये मिलान करने वाले होते हैं कि जैसे एक विटामिन ए रेटिनॉल से मैच करता है तो विटामिन सी किसके लिए, एस्कॉर्बिक एसिड से। ठीक है, अम्लीय चीज़ों से। आगे है नबचौर हरियाणा के डैश जिले से प्रकाशित होने वाली अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। ये प्रकाशित होती है बच्चों हिसार से। नबचौर कहाँ से प्रकाशित होती है, हिसार से। ठीक है, फिर से मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला है, सिंपल सा है वैसे ये। ए सम ऑफ ₹800 अमाउंट, प्रिंसिपल आपको 800 दे रखा है, इज ₹920 इन 3 ईयर्स। 3 साल में 920 हो जाता है ये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज्ड बाय 3%, अगर ये इसको बढ़ा दिया जाएगा तो अमाउंट निकालना है। ठीक है, आपने पढ़ रखे होंगे फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें। आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉग। ये बहुत आयु हैं, देखो आयुर्वेद जैसे मेडिसिन से रिलेटेड है, वैसे ही धनुर्वेद किससे रिलेटेड है, धनुर्वेद है आर्चरी से। ठीक है, आर्चरी से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, आर्चरी से। नेक्स्ट है डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बृहद श्रेणी है, इसके अंतर्गत 40% भू क्षेत्र आता है, बल्कि क्या है ये, बल्कि पूरा उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है। सारा उत्तर मैदान किस मृदा से बना है, तो बना है जलोढ़ मृदा से। ठीक है, कैसी मृदा से बना है उत्तर मैदान, जलोढ़ मृदा से। इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्युवाइल सॉइल। नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, देखो हाउ मैनी टेंस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। 3 टेंस होते हैं, है ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, वही एनालॉगी है, बिफोर के बाद आफ्टर, यानी जैसे इसमें विलोम दे रखा है बिफोर आफ्टर, तो इन्जॉय का क्या होगा, सफ़र। ठीक है, अगर हम इन्जॉय करते हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, सफ़र। अपोजिट वर्ड दे रखे हैं ये। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, कितने टाइप के नाउन होते हैं, 5 नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आप लोगों ने ये पढ़ रखे होंगे ना। ठीक है, आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, अगर हैन पुलेट से है तो कंगारू किससे है, तो कंगारू किससे है, जोए से। ठीक है, हैन पुलेट तो कंगारू क्या है, रिलेटेड जोए से। आगे है द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब। ठीक है, वर्ब में जीरेंड होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल में इसका क्या आंसर आएगा, ड्रोन। ठीक है, इसमें फॉर्म लगती हैं वर्ब की 3rd। ठीक है, और जीरंड में लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। आगे है 96 शोर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। देखो मैंने हिंदी वाला चैप्टर पढ़ाया था, किसका हुआ है, राजस्थानी का। ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी का। फिर है ये त थ ध ये है तो वर्ण। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ऐसे कर लो। पहले लाइन का कंठ आएगा क ख ग ग वाली का ना, फिर दूसरा तालु, कंठ तालु। ठीक है, जो च छ ज ज वाली लाइन होगी, फिर कंठ तालु मूर्धा। ठीक है, फिर कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, हाँ ऐसे ही आती है ये। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। फिर आगे खालिक बारी किसकी रचना है, वो किसकी है, अमीर खुसरो की। ठीक है, देखो ये मुस्लिम सा नाम लग रहा है, तो खालिक बारी किसकी रचना है, अमीर खुसरो की। हिंदी में वचन कितने भेद हैं, कितने होते हैं हिंदी में वचन, 2 टाइप के ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त किया गया था, तो है वर्ष 1903 में। कब किया गया था, वर्ष 1903 में। ठीक है,
तो ये था बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो बस मैंने इसीलिए करवा दिया कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, ठीक है। कई बार कई क्वेश्चन रिपीटेड देखे जाते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम नज़दीक ही है, आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करके आना, ठीक है। होप आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे मेरा चैनल, ठीक है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। Thank you.